जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो मैं डिफेंस से हटकर पॉलिटिकल बात कम करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे मुझे लगता है कि एक सोल्जर होने के नाते अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कल से मीडिया जो है असद की और गुलाम की कब्र खोदने में लगा है, और शायद मेरी ज़िंदगी के इतिहास में मैंने ऐसा काल नहीं देखा, ऐसा समय नहीं देखा जब मीडिया कब्र में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा हो। मीडिया का जो स्तर गिर चुका है दोस्तों, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब कल असद की और अतीक अहमद के गुलाम की कब्र खुद रही थी, तो वहाँ से जब लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी तो मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही थी कि ये असद की और गुलाम की कब्र नहीं खुद रही है, ये मीडिया अपनी पत्रकारिता की कब्र खोद रहा है। इससे पहले आप अतीक अहमद के बाथरूम में जाकर घुसकर ये दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे अतीक अहमद क्या कुछ करा करते थे। उसके बाद जब असद की और गुलाम की कब्र खुदती है तो वहाँ पे कब्र में जाकर रिपोर्टिंग की जाती है, देखिए इतना गड्ढा खुद चुका है, इतना खुदना बाकी है, और जो कब्र खोद रहा है उससे हम आपकी बातचीत कराते हैं, उससे वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। क्या यही पत्रकारिता का स्तर रह चुका है? देखो, गुलाम भी और असद भी गुनाहगार थे, उन्हें सजा मिली, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कानून अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो गुनाहगार तब तक थे जब तक वो जिंदा थे। एक चीज आपको समझनी होगी, जब तक वो जिंदा थे, जब तक उनके शरीर में प्राण थे, वो गुनाहगार थे। लेकिन मरे हुए लोगों को तो बख्श दो, जब उनके प्राण निकल गए, उनकी जान चली गई, तो वो असद और गुलाम नहीं रह गए, फिर वो मिट्टी बन चुके हैं। लेकिन मिट्टी पर भी इस देश का मीडिया पत्रकारिता का स्तर को गिरा रहा है। दोस्तों, जब मैं इन खबरों को देख रहा था तो मुझे 99 की वो बातें याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा कारगिल वॉर? नहीं याद होगा, या आप उसके बाद पैदा हुए हैं तो जरूर कभी जाके गूगल में जाके कारगिल वॉर लिखिएगा, आपके सामने पूरी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। उसी कारगिल वॉर के अंदर दोस्तों हमने पाकिस्तान के 500-600 सैनिकों को जो है दफनाया था। कई सैनिकों को हमने उनके मारा, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक थे पाकिस्तान के जिनकी बॉडी पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। तो भारत को पता था कि इन सैनिकों ने हमारे सैनिकों की जान ली है, इनकी वजह से हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, लेकिन भारत ने उन सैनिकों को लात नहीं मारी। भारत के सैनिकों ने उनको लात नहीं मारी, उनका मजाक नहीं उड़ाया, उनको दफनाया गया, क्योंकि वो एक सोल्जर के नाते अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और वो ड्यूटी तब तक कर रहे थे जब तक वो जिंदा थे। जब वो मर चुके हैं तो उनके जो पाप थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और ये इतिहास में दर्ज है कि हमने पाकिस्तान के सैनिकों को बाइज्जत दफन किया है। तो वही मैं चीज बोल रहा हूं कि असद और गुलाम की गलती थी, कानून ने उनको सजा दी, लेकिन मरने के बाद वो मिट्टी थे, वो असद और गुलाम नहीं रह गए हैं। लेकिन मीडिया जाकर उनकी कब्र के अंदर से पत्रकारिता कर रहा है। ये मीडिया असद और गुलाम की कब्र नहीं खोद रहा है, ये मीडिया अपनी पत्रकारिता की कब्र खोद रहा है। सवाल ये नहीं होने चाहिए थे दोस्तों कि असद और गुलाम की कब्र कितनी लंबी चौड़ी है। सवाल दोस्तों ये होने चाहिए थे, जो मुझे लगता है, मैं भी एक पत्रकार हूं, मुझे लगता है कि सवाल मीडिया को यह पूछना चाहिए था कि पंजाब से अगर यूपी हथियार आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं? पंजाब में 50 किलोमीटर का रेंज का एरिया बीएसएफ के पास है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास है, तो अगर हथियार वहां पे पाकिस्तान गिरा रहा है तो वो कैसे गिरा रहा है? कैसे वो हथियार यूपी पहुंच जा रहे हैं? बीच में हरियाणा की पुलिस क्या सो रही है? पंजाब की पुलिस सो रही है? क्या यूपी की पुलिस सो रही है? क्या दिल्ली की पुलिस सो रही है? सवाल तो ये होने चाहिए थे, सवाल इनकाउंटर पे होने चाहिए थे कि क्या सजा देने का हक पुलिस को है या न्यायपालिका को है। सवाल तो ये होने चाहिए थे दोस्तों कि लापरवाही कहां हुई है। कौन से वो राजनीतिक गिरोह हैं, कौन से वो राजनीतिक नेता हैं जिनके कारण इतने बड़े गैंगस्टर यूपी में पैदा हुए? क्या कभी उन पे कार्रवाई होगी? सवाल तो ये होना चाहिए था। और क्या सिर्फ
जो मुस्लिम या खास एक समुदाय के लोग हैं वही गैंगस्टर हैं। यूपी में तो राजा भैया जैसे बहुत सारे हिंदू गैंगस्टर भी हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? सवाल तो ये होना चाहिए था। लेकिन मीडिया ये बताने में लगा था कि असद की कब्र कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, गुलाम की कब्र कितनी लंबी है, कितनी गहरी है। अगर पंजाब से यूपी हथियार पहुंच रहे हैं तो उस रूट का पता करना जरूरी था, उन लोगों का पता करना जरूरी था जो इस हथियार सप्लाई में साथ दे रहे हैं। उनको उनके कर्मों की सजा मिली, इसको मैं मना नहीं, डिनाई नहीं कर सकता हूं। मैंने कल भी शॉर्ट वीडियो डाला तो एक शख्स का कमेंट आया मेरे पास कि इन्होंने जो कर्म किए थे उसकी सजा ने मिली है। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, सजा अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया, वो ढेर भी हुए, तो मीडिया का यह काम नहीं है कि वो जाके कब्र की लंबाई और चौड़ाई बताए। मीडिया का काम इनकाउंटर पर सवाल खड़ा करना और अतीक पर सवाल खड़ा करना था कि किसके संरक्षण में अतीक पैदा हुआ, किसके संरक्षण में गुलाम पैदा हुआ, और कैसे असद पैदा हुआ, और कैसे इन तक तमाम पाकिस्तान के जो हथियार थे वो पहुंचे। बात इस पे होनी चाहिए थी। लेकिन शाह और तानाशाह को खुश करने के लिए मीडिया अपनी तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। और यकीन मानिए, शायद ये पत्रकारिता का अपना सबसे बुरा दौर है जो मैंने देख रहा हूं। बड़ा लंबा समय मुझे नहीं हुआ पत्रकार बने, फौजी ज्यादा रहा हूं, लेकिन जितना 4-5 साल है, और उससे पहले जब भी मीडिया को देखा, शायद मैंने ऐसा नहीं देखा कि कभी मीडिया जाकर कब्र में जाता हो और बताता हो कि ये कब्र छोटी है या बड़ी है या गहरी है या लंबी कम है। उम्मीद है कभी हमारे बड़े पत्रकार पत्रकारिता को समझेंगे और करेंगे, और जो सवाल है सवालों को सवाल की तरह पूछेंगे। मीडिया आजकल सवाल कम, ड्रामाबाजी और प्रोपोगेंडा करने का एक टूल जो है वो मुझे ज़्यादा नजर आता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हम अपनी आवाज़ खुलकर बुलंद करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फौजी की खरी खोटी में आपको कैसी लगी मेरी बात, ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।